हाय दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद विजय पर। आज यूथ पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति ज्ञात थी चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। नंबर सिस्टम यूथ पब्लिकेशन का पहला क्वेश्चन, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर क्या, मतलब कि जब n को 5 से भाग देते तो शेष क्या बचता है 2, मतलब कि n के मान कितना होगा, n के मान 7 रख, मान लीजिए कि 7 होगा, 7 में हम 2 से 5 से भाग देते कितना शेष बचेगा 2, मतलब n के मान हमको पता चलेगा कितना होगा 7। तो पूछ रहा है कि 7, तो कहता है संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देते, n के मान है 7, n स्क्वायर के मान कितना हो जाएगा 49 को जब 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा आपको 5 9 45, 4 शेष आएगा, कितना चार होगा शेष इसका 4 शेष होगा, देखिएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब 100 पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक दिया है, इसमें अगर 3 से भाग दीजिएगा तो कितना मतलब कटेगा 33, लगभग 33.33, ठीक। इसको लगभग में लेंगे कितना 33। अगर 100 में फिर 4 से भाग देते हैं, 100 में कितना से भाग देंगे 4, जब इसको भाग देंगे कितना मतलब कटेगा 25 मतलब कटेगा, ठीक है। और दोनों का एलसीएम मतलब 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम मतलब 3 या 4, मतलब 3 और 4 दोनों से कटने वाला, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 12। अब 12 से देखते हैं 100 कितना मतलब कटेगा, तो 12 से 100 में भाग दे तो 12 96, 8 मतलब 3 से कटेगा 33 गो संख्या, 4 से कटेगा 25 गो संख्या, 12 से कटेगा कितना संख्या 8 संख्या, तो 3 से कटने वाला 33 गो संख्या है, 4 से कटने वाला 25 गो, और 2 से कटने वाला कोई क्या करना है इसमें से घटा देना है, तो 33 और 25 कितना 58, 58 में से 8 गया तो कितना बचा 50, इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि पहली 3 या 4 से पूर्णतः कटने वाला कितनी संख्या है इसमें, तो 50 संख्या है, कितना संख्या है 50। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित, मतलब 1 से लेकर 700 के बीच 17 से कितना संख्या है पूर्णतः विभाजित। इसका बहुत तरीका बनाने का होता है। पहला तरीका देखिए, 17 से 1 और 17 के 700 के बीच में पहला 17 संख्या कितना कटेगा 17 कटेगा, दूसरा कितना कटेगा 34 कटेगा, तीसरा कितना कटेगा 51। ऐसे करते करते 17 से 700 में भाग दीजिए, जितना शेष बचेगा उसको घटा दिया, तो ऐसे करते करते लास्ट में कौन कटेगा 697, 697 कितना से कटेगा 17 से, देखिए कैसे कटेगा 697 में 17 से, 17 चौका और 17 का 17 मतलब कितना कर जाता है ना, हाँ। तो देखिए जो लास्ट में होता है वो टीएन का मान होता है, टीएन का मान कितना दे दिया 697। अब ए सबसे पहले होता है ए का मान, ए का मान कितना है 17 है, और डी का फॉर्मूला होता है, ए होता है पहली संख्या, डी होता है समांतर, टी एन होता है समांतर संधि, तो डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब टर्म 1, इसको टर्म 2, इसको टर्म 3, डॉट 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 टर्म n, ठीक है। तो Tn मतलब n के Tn के मान 697, और इसको घटा दिया डी के मान का 34 माइनस 17 करिएगा तो कितना आएगा 17, मतलब Tn के फॉर्मूला होता है, टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन कितना दिया 697, ए का मान कितना है 17 है, एन का मान पता है हमको नहीं पता है, यही निकालना है, मतलब कितना संख्या काटेगा तो एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है 17 है, ठीक है। 697 यहाँ पर या के चेंज लीजिएगा, 17 17 को आंसर था 17 एन माइनस 17, इसे क्या होगा कट गया, इसलिए एन के मान निकालिएगा तो 697 बटे कितना 17, तो कटेगा कितना है 41, मतलब कि 1 से 700 के बीच कितनी संख्या 17 से कट जाएगा था 41 संख्या 17 से कट जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए 1900 के पावर कितना है 300 को कितना से भाग देना है तो 20 से विभाजित करना है, ठीक है। इसका बनाने का तरीका इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 1 का पावर 300 अब बट्टा कितना 20, देखिए 20 में से 1 गया तो 19 के पावर 300 बट्टा में 20, ठीक है। 20 को 20 से भाग दिए थे शेष बचेगा उसमें नहीं बचेगा,
लेकिन -1 में 20 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 की पावर कितना, 300, मतलब कि -1 की पावर 300 से कितना आएगा, प्लस में कितना आएगा, 1 आएगा प्लस में, मतलब प्लस में आएगा आंसर, कितना होगा इसका, +1 आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित होगा। 13 से विभाजित, देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 99, तो 3 अंक की कितना हो जाएगा, 999। 999 में आप कितना से भाग देना है, 13 से, 13 से भाग दीजिए 999 में, 999 में, ठीक है। 13 से 13 सत्ते 91, 8 13 छक 78, 13 छक 78, एक, मतलब कितना शेष बच गया, तो क्या करिए, इतना में से इसको घटा दीजिए, 999 में से 3 अंक की संख्या 11 को घटाइए तो कितना आएगा, 988, मतलब कि 988 संख्या है ना से 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। कितना संख्या, 13 से पूर्णतः विभाजित होगा, 988 संख्या, कितना होगा, तो 988, इसको क्या करना है, घटाना है। कहता है यदि संख्या 93 24 8 x 6 11 से पूर्णतः विभाजित हो, x का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए 11 के विभाजित का नियम कहता है कि सम संख्याओं का योग सम, विषम संख्याओं का योग विषम का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए सम का अंक अंतर मतलब कि पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, सम संख्या का अंतर, सम मतलब एक एक छोड़ के इसको ऐसे लेंगे, अब इसको छोड़कर ऐसे लेंगे, और घटाने पर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अगर 11 0 नहीं आया था तो पुराना पड़ेगा। तो देखिए 9 और 2 11, 11 8 कितना, 11 8 19, 19 और 6 कितना, 25, कितना है 25, -3 और 4 7, 7 प्लस कितना 1, 7 प्लस कितना होगा, तो x होगा, मतलब 25 -7 माइनस कितना 1, 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 7 जाएगा तो 25 में से 7 जाएगा तो 18 बचेगा -1, मतलब कि x का मान कितना यहाँ पर धरे कि घटाने पर 11 आना चाहिए था। हम x का मान लेते, मान लिए 7 लीजिए, कितना ऑप्शन से ले लिए 7, तो घटाने पर कितना, मतलब x के मान क्या होगा, x के मान 7 होगा। 11 का नियम होता है कि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। तो देखिए 0 आना चाहिए 11 से, तो एगो सम संख्या का अंतर सम मतलब कि एक एक छोड़ कर लेंगे, इससे एक एक छोड़ कर लिए, घटाने पर आया 18 माइनस एक्स, एक्स के मान कितना यहाँ पर रखे कि कट जाना चाहिए 11 से, तो कितना रखे, तो 7, 18 में से 7 गया कितना बचा 11, 11 से कौन संख्या कटेगा, 7 ऐसा संख्या एक्स का मान रखेंगे जो 11 से कट जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाजित हो। जब देखिए पावर सेम रहे और संख्या अलग रहे तो यही दोनों से कटेगा संख्या, मतलब पावर सेम है, मतलब कि इसको हम मान लिए y की पावर n प्लस a के पावर n, मतलब पावर सेम रहे ना तो y और प्लस a से दोनों से संख्या से कटेगा, कैसे, तो y प्लस a से ही कटेगा, मतलब कि y के मान कितना है 41, अब ए के मान कितना है 43, मतलब 84 संख्या से इसमें से विभाज्य है कौन संख्या, 84 संख्या विभाज्य है इतना से। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि p और q 2 अंक वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस पी क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित हो। तो कोई 2 अंक की संख्या ले लीजिए, लेकिन सेम संख्या नहीं लेना है, मान लीजिए कि 98 ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया पी का मान, ये हो गया क्यू के मान, इसको ले लिए, तब पूछता है पी क्यू माइनस क्यू पी का मान होता है, तो पी और क्यू के मान 98 है, और पी क्यू मतलब क्यू के मान 8 और पी के मान कितना 9, तो यहाँ पर घटाइए तो कितना 8 9 8 ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 घटाइएगा तो कितना, मतलब कि इसका अंतर कितना आ रहा है 9, तो कौन संख्या से कटेगा 9 से, और ऑप्शन चेक करना है तो ले लीजिए 72, पी के मान 7 और क्यू के मान 2, तो क्यू के मान 2 हो जाएगा, इसका मान कितना होगा 7, तो 12 में से 7 गया 5 और ये कितना होता है, मतलब कि सब 9 का मल्टीपल आएगा, 9 से कटने वाला पूरा संख्या है,
तो पूर्णतः किससे कटेगा संख्या, तो पूर्णतः ही घटाने पर कौन संख्या कटेगा, 9 से कटेगा। मतलब कोई दो ऑप्शन उठाइए, इसमें रखिएगा तो हमेशा 9 की गुणनफल आएगा, मतलब कौन संख्या से कटेगा, पूर्णतः 9 से ही कटेगा। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम गिनने का कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो कहता है n क्यू माइनस n का मान, n क्यू माइनस n का मान, तो n का मान एक रखते हैं, 1 का क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा। इस पर 0 पर रखने पर नहीं, अब 2 रखते हैं, n के मान कितना रखेंगे, 1 रखने के बाद क्या रखे, 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 2 मतलब कितना, 6। तो यह है ना, 6 से पूर्णतः इस संख्या है n क्यू माइनस n, 6 से क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा, कितना होगा, 6 से पूर्णतः कट जाएगा। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। मतलब कि एगो संख्या को 7 से हम भाग दिए ना, 7 से भाग दिए तो हमको शेष कितना बचा, शेष बचा कितना, तो 4 बचा, 4 क्या बचा, शेष बचा। तो मानते हैं कि 7 कौन संख्या ऐसा चुने, तो मान लीजिए कि 7 11, 11 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 4। तो 11 संख्या हो गया, संख्या कितना हुआ, संख्या हो गया 11। 11 में आप जब 7 से भाग दिए तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो कहता है उस संख्या के वर्ग, उस संख्या के वर्ग मतलब 11 का वर्ग करिए, तो 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, 11 का वर्ग होता है 121, 121 को 7 से भाग दीजिएगा तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो 7 से दिए तो 7 21 7, 7 5 12, 7 7 49, 7 7 49 मतलब क्या शेष बचेगा, इसमें जब भाग दीजिए तो क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 121 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 360 से विभाजित हो जाए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हुआ, तो क्या गो 9, 4 गो 9, 4 गो में 9 में आप कितना से भाग दीजिए, 360 से भाग दीजिए, और जो शेष बचेगा इसमें से उसको घटा देंगे तो वही संख्या है ना पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब 360 से इसमें भाग दे, 3 से भाग दिए, 7 21, 2 3 9, घटाइए तो कितना 8, ये कितना बचेगा 7 9, मतलब कितना बचा है 789, 789। उसके बाद लगा दीजिए कितना मरतबे, 2 मरतबे, 7 दूनी 14, 1 3 दूना 6, घटाइएगा तो 5 6 1 कितना बचेगा, या 5 7 1 कितना 175। मतलब इसमें से इस संख्या को घटाइए तो जोड़ी जाने वाली संख्या है ना, जोड़ी जाने वाली संख्या इसमें क्या जोड़ा जाए, मतलब 360 में से 175 घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना, 7 में से 5 तो 2, ये 3 1 मतलब 132। इस अगर इसमें जोड़िएगा, इस संख्या में 132 जोड़िएगा ना तो कितना से कट जाएगा, 360 से। अगर संख्या में कितना जोड़िएगा, 132 था, कितना से कट जाएगा, 360 से कट जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी संख्या विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः कटे हैं। मतलब 3 से 60 के बीच में 5 से कटने वाला संख्या ले लीजिए, लेकिन उसमें से सम को क्या करना है, हटा देना है। तो 3 से 60 के बीच में 5 से कटने वाला संख्या या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, और कितना होगा 60। अब इसमें से क्या करना है, खाली विषम संख्या लेना है, क्या लेना है, विषम, तो सम को हटा दीजिए। मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो विषम संख्या आएगा जो 5 से पूर्णतः कट जाएगा। कितना संख्या आएगा, तो 6 गो। देख लीजिए आप लोग।
13 नंबर क्वेश्चन है 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से क्या है विभाजित है। 301 में पहला से देखते हैं 7 1 से भाग से देगा। 301 में 7 से भाग 7 चौक 28 मतलब ये कट जाएगा। इस 7 से 301 कटेगा, उसके बाद 308 कटेगा, उसके बाद 308 7 15 315 कटेगा। ऐसे करते करते लास्ट में 994 कटेगा। 994 पे देखिए 7 से भागे दे 7 के साथ 7 से कटा 7 में 14 मतलब कट जाता है। ठीक है, तो ए के मान यहाँ पर हो गया कितना, T1 इसको मानते हैं, T2 इसको मानते हैं, T3 इसको मानते हैं, इसे डॉट 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 हाँ Tn। ए के मान है 301, डी के फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, T2 के मान 308 माइनस 301 घटाइए तो कितना आएगा 7 आएगा। और Tn का दे दिया कितना 994। ठीक है, तो यहाँ से देखिए Tn का फॉर्मूला होता है ए प्लस समांतर श्रेणी में Tn का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान है 994, Tn का मान कितना है 994, ए के मान 301, एन के मान पता है नहीं, यही पता करना है। डी के मान कितना है 7, तो 994 301 इसको इससे गुना करें तो 7 माइनस 7, इसमें से इसको घटाइए 901 301 में से 7 घटाइए तो 200 कितना 94, 294 प्लस 7 है, 294 किधर आएगा तो कितना बचेगा 700। 994 से 294 जाएगा तो कितना 700। एन के मान कितना आएगा, एन के मान आएगा 100, एन के मान कितना आएगा, एन के मान आएगा 100। देखिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्ण तक आए थे। इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं 468 से करता है कि नहीं। 468 से भाग देना है पहला ऑप्शन में। ठीक है, आप क्या मरतबे दो मरतबे लगाते हैं, दो मरतबे में मतलब 8 दूना 16 के 6 में 6 12 1 13 4 1 9 मतलब कितना 936, 936 घटाइएगा तो 068। अब एक मरतबे लगते हैं मतलब 468 इसको घटाइए तो 041 ऊपर से 4, इसमें आप 3 मरतबे में मतलब कि कट जाएगा, कटेगा। बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि 498 से 468 से कटने वाला एक ही संख्या है कौन 99 684। कौन संख्या है 996 984, इसलिए पहला पहला ऑप्शन सही है इसका। 15 नंबर क्वेश्चन है 250 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 5 6 तथा 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 और 6 और 7 से विभाजित है, इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 6 पंचे 30 3 सत्ते का मतलब कितना 210। 210 संख्या है, इस क्या चाहिए एलसीएम है, लेकिन हमको लेना है 250 से 1000 के बीच में। 250 1000 के बीच में कितना एगो आएगा 210 से कटने वाला एगो आ गया 420। 420 में 210 से और कटने वाला है 360, और 210 से कटने वाला है 840। मतलब 3 ऐसी संख्या है जो 250 और 1000 के बीच में 5 6 7 से कट जाएगा। कितनी संख्या है तो 3 संख्या। कितनी संख्या है 3 संख्या। कौन संख्या तो 420 630 840। 16 नंबर क्वेश्चन है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 83 से कटना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा तो कै गुना तो 4 गुना में 83 से भाग दीजिए। 83 से भाग दीजिए 83 इकाई 83, क्या बचा 6, क्या बचा 1, उसके बाद 9, उसके बाद कितना 9, उसके बाद 2 से लगाए कितना से तो 3 दूना 6 8 दूना 16, कितना बचा 3 9, मतलब कि कितना शेष बच गया 39। कितना शेष बच गया तो कुछ नहीं करना है, 2 9 कितना 99 199 में से 39 को घटा दीजिए तो वही संख्या है, मतलब कितना 9960 संख्या है ना, जो 83 से क्या होगा पूर्णतः कट जाएगा। देख लिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे कटेगा।
इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे उसी पर जाएगा। इसको लिख सकते हैं 47 के पावर 25। एक के पावर 25 भी लिख सकते हैं। एक को 25 तक गुना करिएगा तो क्या आएगा 25। तो बताए थे y के पावर n माइनस ए के पावर n। तो यही दोनों से कटेगा, कौन संख्या से कटेगा तो मतलब y माइनस ए से कटेगा। तो y के मान कितना है 47 है, ए का मान कितना 1 मतलब कितना 46। 46 को खंड करिएगा तो 2 गुने 23, मतलब ये कौन संख्या से विभाजित होगा तो 23 से विभाजित होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक 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 डॉट 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 एन एन अंक से है। 18वां क्वेश्चन, यदि एक 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 डॉट 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 एन तक दिया गया था 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित का नियम होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम कितना एक ले कि जोड़ने पर हमको 9 से कटना चाहिए, तो 1 2 4 5 6 7 8 9, मतलब अगर हम 9 को एक ले लेते हैं तो कितना से कट जाएगा 9 से, देखिए जोड़िएगा तो सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 9। 9 से 9 नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, इससे आंसर कितना होगा 9 होगा। न्यूनतम मान कितना होगा n का, तो n का न्यूनतम मान 9 होगा। 19वां क्वेश्चन, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेष कितना बचा है 73। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा, मतलब कि कोई संख्या को 280 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, शेष 73 बचता है। अगर ये दोनों को जोड़ दिए तो संख्या लिखा जाएगा, क्या चीज़ 280 से भाग दिए संख्या में तो कितना शेष बचा, शेष बचा 73। 280 को 73 से जोड़ देंगे तो कितना इस संख्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा संख्या के मान आ जाएगा, संख्या का मान हो जाएगा 280 में 73 जोड़िए तो 3 5 3 मतलब कितना 335। 353 में 35 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा, कितना बचेगा 3, मतलब कि संख्या में 280 से भाग दिया तो 73, इस संख्या में अगर 73 जोड़ देंगे तो संख्या निकल जाएगा। 280 में 73 जोड़ दिया कितना 353, 353 में 35 से भाग दिया कितना शेष बचेगा 3, इसका कितना आंसर होगा 3 आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो, मतलब 2 से 10 तक मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहा कि यहाँ करना है 10 तक। इसका क्या करिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 3 से 100 कटेगा नहीं तो ये ऑप्शन पे गया, ठीक है। 5 से 9 कटेगा नहीं, ये ऑप्शन गया, ठीक है। 504 8 से कटेगा, ये ऑप्शन गया, मतलब कौन ऑप्शन होगा, मतलब इसका एलसीएम होगा 2520। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक का एलसीएम, 2 से 10 तक का एलसीएम कितना 2520। याद करने वाला फैक्टर याद रखिएगा, 2500 कितना आएगा 20 आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। 1 से कटे और स्वयं से कटने का मतलब कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है तो 2 से, तो लेकिन 2 से बड़ी लेना है और कितना से छोटा 30 से छोटा। 2 से बड़ी हो जाएगा अभाज्य संख्या, 2 से स्टार्ट होता है लेकिन 2 नहीं लेना है, काहे कि 2 से बड़ी संख्या लेना है और 30 से छोटी, तो 2 नहीं लेकर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 23 होगा, 29 होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या होगा। 2 5 3 5 7 11 13 17 19, एगो 19 छूट गया, कौन छूट गया तो 19, मतलब टोटल कितना संख्या 1 से स्वयं से कटने का मतलब अभाज्य संख्या होता है। जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन 2 से बड़ी लेना है तो 2 से बड़ी तो 2 को छोड़ देना, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 को छोड़ देना, काहे कि 2 से बड़ा लेना 30 से कम,
तो 3 5 7 11 13 17 19 23 29। इसका मतलब क्या वो संख्या था 3 3 6 3 3 9, मतलब इसका आंसर कौन होगा 9 होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है 3 के पावर 71 3 के पावर 72, इसे करते करते कहाँ तक जाए 75 डॉलर ऑनर तक जाना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहते 3 के पावर 71 3 के पावर 72 3 के पावर 73 3 के पावर 74 3 के पावर 75, तो इसमें से क्या करें 3 के पावर 71 कॉमन लीजिए। 71 कॉमन लीजिएगा तो इसको हम लिख सकते 3 के पावर 0, काहे कि बेस समान तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब इसको जोड़िएगा ना तो वही आएगा बेस समान पावर, मतलब बेस समान है तो पावर 71 प्लस 0 कितना 71 ही आएगा। 71 कॉमन लीजिए तो ये कितना बचेगा 3 के पावर 1 बचेगा, ये क्या बचेगा 3 के पावर 2 बचेगा, ये कितना 3 के पावर 3, ये कितना 3 के पावर 4, मतलब कि 3 के पावर 71 रहने दीजिए। और किसी के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1, तो 3 के पावर 0 उसका मान 1, 3 के पावर 1 तो 3, 3 के पावर 2 तो 9, 3 के पावर 3 तो 27, 3 के पावर 4 तो 81। ये पूरा को जोड़िए 3 1 4 9 13 13, इसको जोड़िएगा तो 3 7 के पावर 3 के पावर 71, इसको जोड़िएगा तो 121। 121 इस चारों ऑप्शन से देखिए कौन से कटेगा, तो 8 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 121 11 से कट जाता है, इसलिए कितना से विभाजित होगा विभाज्य 11 से विभाज्य है। तो ऐसा 5 अंक की कोई सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है, मतलब सबसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो कितना है 10,000। 10,000 में आप 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 आठे 56, मतलब कि हमको बचा यहाँ पर 4 शेष, लेकिन यहाँ पर दिया कितना, यहाँ पर दिया कितना 6, तो यहाँ ई शेष और ई शेष के बीच के कितना का अंतर 2, क्या करिए इसमें 2 जोड़ दीजिए, 10,000 में क्या करिए 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 10,000 2 आ जाएगा, कितना आएगा 10,002, तो इसका कितना है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,002 है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। 24 नंबर जब 500 के पावर 501 हो तो 126 से विभाजित है, तो 500 के पावर कितना दिया 501, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुने 3 से भाग दीजिए तो 1 6 7 कितना आएगा 500, तो 5 के पावर 3 को लिख सकते हैं 125, 125 के पावर कितना 167, और लिखिए तो 125 को हम लिख सकते हैं 126 माइनस 1 के पावर 167, का कि 126 में से 1 घटाइए तो कितना बचेगा 125, इसमें कितना से भाग देना है 126 से, 126 में 26 से भाग देते 0, और जब इसमें भाग दिया जाए तो कितना बचेगा -1 बचेगा, माइनस कितना इसमें कितना बचेगा -0, इसमें -1 के पावर कितना 167, इधर बचा -1 के पावर 167, बचना कितना -1, इसका मतलब कितना है -1, इसका मतलब -1, तो 126 से भाग दीजिएगा -1 में तो कितना आएगा 125 आएगा, कितना आएगा 125, मतलब दोनों के अंतर कितना आएगा 125 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा 125 शेष बचेगा।